हेलो चिल्ड्रेन, आप सभी अपनी ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी। तो आप सभी बच्चों को फिर से मैं ये बात रिपीट करा दूं, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, किताबें नहीं हैं, वो अपने मम्मी पापा से कह के हर हाल में अपनी बुक परचेज़ करवा लें, मतलब ख़रीदवा लें। ओके। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट हो जाएं। ठीक है ना, प्रेजेंट रहा करें, जिस तरह से आप अपने स्कूल में अपनी क्लासेस में प्रेजेंट रहा करते थे। ये जो ऑनलाइन क्लास है ये आपका स्कूल है, आपकी क्लासेस है। ठीक है ना, तो इसे वीडियो मत समझिए। ओके, इसे सीरियसली लीजिए, ये आपकी क्लासेस हो रही है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप सभी बच्चे अपने मम्मी पापा से कह के अपनी बुक परचेज़ करवा लेंगे। और जो आपकी क्लासेस है उसे आप छोड़िएगा मत, हर हाल में अपनी क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए। ओके। और उसके बाद भी ज़रूरी बातें हैं, जैसे कि आप अपने क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बढ़ाते हैं, उसी तरह जब आपकी क्लास ऑफ हो, आपकी क्लास मतलब जब ख़त्म होने पे रहे तो दोबारा से अटेंडेंस बना लिया कीजिए। मतलब एक क्लास में 2 बार अटेंडेंस बनाना है। एक आप जब इन करते हैं तो जस्ट आप बनाते हैं अटेंडेंस, उसी के बाद आप जब आपकी क्लास ऑफ हो, एंड हो, तो दोबारा अटेंडेंस बना लिया कीजिए। उसके बाद आप अपनी क्लास स्टार्ट होने से पहले अपनी पढ़ाई से, अपनी स्टडी से रिलेटेड जो भी सामान है उन सभी चीज़ों को इकट्ठी करके रख लीजिए। ठीक है ना, बैग वगैरह देख लीजिए, चेक कर लीजिए कौन सी बुक है, कौन सी बुक नहीं है, नोटबुक, शार्पनर, पेंसिल, इरेज़र, इन सभी चीज़ों को देख लीजिए कौन चीज़ है, कौन चीज़ नहीं है। और जो नहीं है उन चीज़ों को इकट्ठी कीजिए, ढूंढ के अपने पास रखिए, ताकि जब आपका क्लास स्टार्ट हो, ठीक है ना, उस दौरान आपकी सामान आपके सामने हो। ये नहीं कि क्लास स्टार्ट हो गया है और खोज रहे हैं बुक नहीं है, क्लास स्टार्ट के दौरान खोज रहे हैं कि ये बुक नहीं है तो पेंसिल नहीं है, शार्पनर नहीं है, इरेज़र नहीं है, और बार बार उठकर हम क्लास से बाहर निकल रहे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, क्लास स्टार्ट होने से पहले इन सभी चीज़ों को पहले से प्रिपेयर करके रखिए। ओके। और उसके बाद वाटर बॉटल ये भी रख लिया कीजिए, ताकि प्यास लगे तो उसके लिए भी उठना ना पड़े। बाथरूम वगैरह से पहले ही फ्री हो जाइए। ठीक है। और उसके बाद अपनी अपनी नोटबुक वगैरह चेक कर लिया कीजिए। ठीक है ना, कौन सी नोटबुक ख़त्म होने वाली है, कौन सी अभी ख़त्म होने को बाकी है। और मतलब जिस नोटबुक में आपको कम पेजेस हैं, कम पेज बचे हुए हैं, तो उन नोटबुक को, उस सब्जेक्ट की नोटबुक को आप पहले से ख़रीदवा कर रखवा लीजिए। ओके, अपने पापा अपनी मम्मी से कहकर उसे मंगवा लीजिए, अगर आपकी नोटबुक ख़त्म होने वाली है तो। और अगर अच्छा खासा पेज बचा हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम पेज है तो पेज ख़त्म होने से पहले आप अपनी बुक परचेज़ करवा लेंगे। ठीक है। और जितनी भी एक्टिविटीज़ दी गई है अब तक, उन सभी एक्टिविटीज़ को रिमेंबर करने का काम मत छोड़िएगा। हर हाल में उन सभी चीज़ों को याद किया कीजिए। ठीक है ना, उसे सुनाया कीजिए, ताकि जो पिछला होमवर्क था, पिछला जो भी एक्टिविटी है, वो आपके दिमाग से ना निकले। ठीक है ना, इसीलिए रिवीज़न करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रिवीज़न करने का मतलब होता है जो भी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, ठीक है ना, प्रीवियस एक्टिविटीज़ जो हमारी थी वो हमें याद है कि नहीं है, इसीलिए रिवीज़न करवाया जाता है। तो वही चीज़ मैं करवा रही हूँ आप सभी से। जो भी चैप्टर आप पढ़ चुके हैं उन सभी चैप्टर का रिवीज़न हो रहा है, रिवाइज़ हो रहा है, फिर से मतलब उसे दोहराया जा रहा है ना। तो रिवीज़न करने का तरीका यही है, मतलब पिछला जो चैप्टर है वो हमें याद है कि नहीं है, तो हम रिवीज़न करने के बाद हमें पता चलता है, उनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ दी जाती है रिवीज़न में वो हम करते हैं, तब हमें पता चलता है अच्छा हमें इस चैप्टर का ये चीज़ हमें याद है, ये चीज़ हमें नहीं याद है। ठीक है ना, तो इसीलिए रिवीज़न करवाया जाता है। तो आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन किए हुए हैं,
तो चलिए प्रीवियस होमवर्क जो था, कल का होमवर्क जो था, उसे मैं पहले सॉल्व कर देती हूँ और आप सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक से उसे मैच कर लेंगे। ओके, तो आपको टिक करना था, ठीक है ना, और क्रॉस करना था। मीरा इज़ क्लीनिंग द कंप्यूटर। मीरा क्या कर रही है? कंप्यूटर को साफ़ कर रही है, कंप्यूटर की साफ़ सफाई कर रही है। इज़ दिस नेसेसरी? क्या ये ज़रूरी है? नेसेसरी मीन्स ज़रूरी है। तो हाँ, कंप्यूटर को एक कॉटन कपड़े से हमें साफ़ करते रहना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे कंप्यूटर को छिपा देना चाहिए, उसका अलग अलग कवर आता है, मॉनिटर का अलग कवर आता है, सीपीयू का अलग आता है, उसके बाद माउस को ढकने के लिए अलग आता है, कीबोर्ड को ढकने के लिए अलग आता है। इस तरह से अलग अलग कंप्यूटर का कवर रहता है। तो उन सभी पे जाहिर सी बात है, जब घर है तो घर में गंदगी तो होती ही है, ऑब्वियसली है, जाहिर सी बात है कि छोटे छोटे कण हमें नहीं दिख, धूल कण हमें नहीं दिखते, वो हर जगह पे कहीं ना कहीं पे बैठ जाते हैं, है ना। रोज़ आपकी मम्मी झाड़ू लगाती है तो रोज़ गंदगी आती है ना। उसी तरह अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो उसकी साफ़ सफाई एक बार होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? टिक हो जाएगा, मतलब ये सही है। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे? इसे टिक कर देंगे। नंबर 1 का क्या हो जाएगा? टिक हो जाएगा, ये सही है, हमें चीज़ों की साफ़ सफाई करनी चाहिए। ओके, उसके बाद है रीमा एंड रेहान आर शेयरिंग द कंप्यूटर। रीमा और रेहान जो है दोनों मिलजुल कर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इज़ शेयरिंग इज़ गुड हैबिट? शेयर करना एक अच्छी आदत है। तो यस, क्या हो जाएगा? बी का, बी में भी आपका टिक हो जाएगा, ठीक है ना। एक दूसरे से शेयर करना अच्छी आदत है। उसके बाद है जुबीन इज़ ईटिंग नियर द कंप्यूटर। जुबीन क्या कर रही है? वो खा रही है कंप्यूटर के नज़दीक, कंप्यूटर का टेबल जो है उस पर खाना रख के, कुछ रख के खा रही है। इज़ दिस करेक्ट? क्या ये सही है? तो बिल्कुल भी नहीं, ये रॉन्ग है, ठीक है ना। हमें कंप्यूटर के नज़दीक कोई भी दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। ओके, ना हमें पानी रखना चाहिए, ना हमें वहाँ पे कुछ खाना चाहिए। ओके, खाने का टेबल आता है, डाइनिंग टेबल है ना, तो हमें वहाँ पे खाना चाहिए। खाने का तरीका ये सही नहीं है। उसके बाद है सुनील इज़ बैंगिंग वेरी हार्ड ऑन द कीबोर्ड। सुनील जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से कीबोर्ड को बैंग कर रहा है, मतलब उसके की को ज़ोर ज़ोर से प्रेस कर रहा है। इज़ दिस राइट वे टू हैंडल द कंप्यूटर? क्या ये कंप्यूटर चलाने का सही तरीका है? तो बिल्कुल भी नहीं, ये सही तरीका नहीं है। कंप्यूटर को हम इजीली हैंडल करेंगे, ठीक है ना। हमें ज़ोर ज़ोर से उसके माउस को या उसके कीबोर्ड पे की को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। हम आसानी से भी कर सकते हैं, हम स्लोली भी कर सकते हैं। सारिका, सुशांत एंड कृष्णा आर पुलिंग आउट ऑल द वायर्स फ्रॉम द स्लॉट। ये तीनों, मतलब सारिका, सुशांत और कृष्णा ने मिलकर कंप्यूटर के जितने भी वायर्स हैं उन सभी वायर्स को निकाल बाहर किया है। मतलब जो इलेक्ट्रिक, मतलब स्विच से जुड़े हुए थे उनको, सीपीयू से जुड़ा हुआ था, माउस से जुड़ा हुआ था, कंप्यूटर से कनेक्ट था, मॉनिटर से कनेक्ट था, इन सभी वायर्स को क्या किया? निकाल के छोड़ दिया। इट इज़ ओके फॉर देम टू डू सो। तो क्या ये तरीका सही है जो इन तीनों ने किया? तो बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत बुरी बात है। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है द म्यूज़िक इज़ बीइंग प्लेड वेरी लाउडली। म्यूज़िक बहुत ज़ोर ज़ोर से बज रहा है, मतलब गाने जो है लाउड कंप्यूटर पे बहुत ज़ोर ज़ोर से बजा रहा है। इज़ दिस करेक्ट? क्या ये सही है? तो नहीं, हमें ज़ोर से गाना नहीं सुनना चाहिए। ऐसे भी गाना, मतलब गाना सुनिए लेकिन धीमी आवाज़ में सुनिए। अगर हम ज़ोर से अगर सुनते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो नॉइज़ पॉल्यूशन हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे हमें तो नुकसान होगा ही होगा,
और साथ वाले को भी नुकसान होगा। जो घर में रहते हैं उन्हें भी टेंशन होगा, जो घर से बगल है, आस पड़ोस के लोग हैं, उन्हें भी तकलीफ़ होगी। इसीलिए हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे लोग परेशान हों, ठीक है। तो ज़ोर से गाना सुनना कैसा है, तो ये सही नहीं है, ये गलत आदत है। तो ये आपका प्रीवियस होमवर्क हो गया। अब चलिए जो आज का होमवर्क है उसे आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ओके, तो आप सभी बच्चे प्रीवियस होमवर्क उतारने के बाद आपकी बुक में आपकी नोटबुक में अगर जगह बची हुई है तो आप सभी क्या करेंगे, उसे नोट करेंगे, ठीक है ना। अगर अच्छी खासी लाइनें बची हैं तो, और अगर नहीं बची है तो आप क्या करेंगे, न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। मैं इसे इरेज कर रही हूँ और जो आज का होमवर्क है वो सभी बच्चे नोट करना स्टार्ट करें। ओके, Tick the CORRECT correct ANSWER आंसर। ये आपका हेडिंग है। ओके, अब है नंबर 1 WHICH which one of the FOLLOWING following EART part of a COMPUTER computer looks LIKE like an ANIMAL animal। ऑप्शन है MONITOR मॉनिटर, बी में हो जाएगा CPU, सी में हो जाएगा MOUS माउस, डी में हो जाएगा KEYBOARD बोर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर लुक लाइक एन एनिमल। कंप्यूटर का कौन सा भाग है, कौन सा अंग है जो एक जानवर जैसा है, देखने में लगता है, ठीक है ना, एक एनिमल जैसा देखने में लगता है, तो कौन सा पार्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं आपको मॉनिटर, ठीक है ना, बी में है आपका CPU, सी में माउस है और डी में कीबोर्ड है। तो कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है जो एक जानवर जैसा लगता है, एनिमल जैसा लगता है देखने में, तो उस ऑप्शन पे आप टिक कर देंगे। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सभी बच्चे नोट करेंगे। मैं इसे इरेज कर दे रही हूँ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 JACK जैक, WANT wants to, WRITE right, his NAME name on the computer, COMPUTER computer, WHICH which, PART part of the
कंप्यूटर, HELP help him, WRIT write his NAME name। ऑप्शन ए है मॉनिटर, बी है CPU, सी है MOUSE माउस, डी है KEYBOARD बोर्ड। क्वेश्चन है जैक वॉन्ट्स टू राइट हिज नेम ऑन द कंप्यूटर। जैक अपना नाम लिखना चाह रहा है किस पे? कंप्यूटर पे। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स हिम राइट हिज नेम? तो कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है जो उसे मदद कर सकता है उसको उसके नाम लिखने में? तो क्या है? ऑप्शन ए मॉनिटर, बी CPU, सी माउस एंड डी कीबोर्ड। तो कौन सा कंप्यूटर का पार्ट्स है जो लिखने में हमारी हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक है ना। चाहे आप जिस तरह का भी चीज़ लिखें, अगर कोई भी वर्ड लिखे या ख़ुद का नाम लिखे या नंबर्स को टाइप करें तो हमें कौन से कंप्यूटर के पार्ट का इस्तेमाल करना होगा, यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है? जैक वॉन्ट्स टू राइट हिज नेम ऑन द कंप्यूटर। जैक अपना नाम लिखना चाहता है कंप्यूटर पे। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स हिम राइट हिज नेम? तो कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है उसकी मदद करेगा उसके नाम को लिखने में? तो मॉनिटर है, CPU है, माउस है एंड कीबोर्ड है। ओके, अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखूँगी। क्वेश्चन नंबर 3। I am the BRAIN brain of a computer, ठीक है, of computer। a COMPUTER computer is zero without me। Who am I? ऑप्शन ए है मॉनिटर, बी है KEYBOARD बोर्ड, सी है PRINTER प्रिंटर, डी है CPU। क्वेश्चन कह रहा है आई एम द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर का दिमाग हूँ, ठीक है। अ कंप्यूटर इज़ ज़ीरो विदाउट मी, और कंप्यूटर मेरे बिना कुछ भी नहीं है। मैं जब तक कंप्यूटर के साथ हूँ कंप्यूटर सब कुछ है, और अगर मैं नहीं हूँ तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। हु एम आई? मैं कौन हूँ? तो मॉनिटर, ए में मॉनिटर है, बी में कीबोर्ड है, सी में प्रिंटर है एंड डी में CPU है।
तो कौन से पार्ट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, उसके सामने आप टिक लगा देंगे। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप सभी को दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, WHICH, which one of the GIVEN given STATE state MENT statement is correct? CORRECT correct। वन है COMPUTER, कंप्यूटर इज नॉट a MACHINE मशीन। उसके बाद है दूसरा COMPUTER, कंप्यूटर इज a MACHINE मशीन। ठीक है, ऑप्शन ए है STATE स्टेट MENT स्टेटमेंट 1। बी में होगा STATE स्टेट MENT स्टेटमेंट 2। सी में होगा BOTH बोथ STATE MENT स्टेटमेंट 1 और 2। एंड बी में none of these क्वेश्चन है विच वन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा सेंटेंस सही है कंप्यूटर के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया गया है। पहला क्या है, 1 में है कंप्यूटर इज़ नॉट अ मशीन, कंप्यूटर एक यंत्र नहीं है। दूसरा है कंप्यूटर इज़ अ मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है, यंत्र है। तो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, अब आपको ऑप्शन देखना है। स्टेटमेंट 1, ठीक है ना, 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 या बी स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 सही है या 2 सही है, या उसके बाद दोनों सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2, मतलब दोनों सही है, पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी सही नहीं है। जो आपको सही लग रहा है, मतलब कंप्यूटर इज़ अ नॉट अ मशीन, ये सही है, या दूसरा कंप्यूटर इज़ अ मशीन, ये सही है। तो आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में जो सही है आपको लग रहा है उस पर टिक कर दीजिएगा। ओके, अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ। ठीक है, I look LIKE like a TV। DISPLAY display। WHAT what you write। Who am I? ऑप्शन ए है मॉनिटर,
B है PRINTER प्रिंटर। C है माउस MOUSE माउस। एंड D है CPU। आई लुक लाइक अ टीवी, मैं टीवी जैसा देखने में लगता हूँ। आई डिस्प्ले व्हाट यू राइट, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ जो तुम लिखते हो। हु एम आई, मैं कौन हूँ। ठीक है, तो इसमें से कौन सा टेलीविज़न जैसा देखने में लगता है? तो मॉनिटर, ऑप्शन ए है मॉनिटर, बी में है प्रिंटर, सी में है माउस, या डी में है CPU। ओके, तो आपको जो ऑप्शन सही लग रहे हैं उस ऑप्शन पे आप टिक करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में उतारेंगे और सही से उतारेंगे। और सभी वर्ड्स को लिखने के लिए आप मतलब एक वर्ड लिख रहे हैं और दूसरे वर्ड को लिखने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा बीच में स्पेस डालना पड़ेगा। ठीक है ना, ये लिखने का तरीका होता है कि जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हम हर वर्ड को थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में लिखें। ओके, तो ये लिखने का तरीका है और इससे हमारा जो नोटबुक है वो सुंदर देखने में लगने लगता है, ब्यूटीफुल, नीट एंड क्लीन देखने में लगता है। ठीक है, तो ये आज बस मैं इतना ही देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका आज का होमवर्क हो गया। तो इन सभी क्वेश्चन को आप सभी बच्चे सही से नोट करेंगे और सही से बनाएंगे। ओके, अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। और आज का गुड मैनर टिप देने से पहले मैं आप सभी को बोल दूँ कि एक बार फिर से आप सभी बच्चे अपना प्राय अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो अब मैं आप सभी को गुड मैनर टिप देती हूँ। ठीक है ना, और ये हमारे लिए हेल्दी हैबिट भी है। ठीक है ना, हमें हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी मैनर्स को अपनाना चाहिए। तो आज का क्या है, वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी। हमें चाहिए अपने शरीर को साफ़ रखना और स्वस्थ रखना। तो हम अपने शरीर को कैसे साफ़ रख सकते हैं? तो हमें रोज़ नहाना चाहिए। ठीक है ना, हमें अपने नेल्स को काट कर रखना चाहिए, हमें अपने बाल को संवारना चाहिए, तेल लगाना चाहिए, और हमें उन फूड्स से दूर रहना चाहिए जो हमारे लिए नुकसानदेह है। तभी हमारा शरीर हेल्दी रहेगा, हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा, और अगर हम साफ़ सफाई के साथ रहेंगे तो हमारा बॉडी क्लीन रहेगा। तो क्या है, वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी। हमें अपने शरीर को साफ़ और स्वस्थ रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।